और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, झारखंड राज्य 2 दिन से डीजीपी विहीन है। ये आरोप लगाया है बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। उन्होंने 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद भी अनुराग गुप्ता को पद पर बनाए रखने पर सवाल उठाए, तो उन वजहों का भी खुलासा किया जिसकी वजह से ये हालात आए हैं। बाबूलाल मरांडी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। सरकार पर बाबूलाल का वार। दो दिन से डीजीपी विहीन है झारखंड। अनुराग गुप्ता में आखिर क्या खूबी है? पद से क्यों नहीं हटा रही सरकार? झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता सुर्खियों में है। 30 अप्रैल को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद भी झारखंड सरकार ने उन्हें पद पर बहाल रखा है। केंद्र सरकार की ओर से पत्र भी लिखा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र का पत्र नजरअंदाज कर दिया। अब झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला है और डीजीपी के बहाने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है और पूछा कि आखिर कई मामलों के आरोपी को डीजीपी क्यों बनाकर रखा गया है। ये व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। जब बिहार के जमाने में भी उनके ऊपर गया में मगध यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन है, वहां भी इनके ऊपर केस है। 26 महीनों तक निलंबित रखा। आज उनके प्रति आखिर ये सारे जो प्रेम का क्या कारण है या क्या मजबूरी है उनको डीजी बनाए रखने के लिए, जो एड़ी चोटी का लगाए हुए है। बाबूलाल मरांडी ने इसी के साथ उन वजहों का भी खुलासा किया जिसकी वजह से अनुराग गुप्ता को झारखंड सरकार रिटायर करने के बाद भी डीजीपी पद पर बनाए हुए है। इनके साथ जो अंडर हैंड जो डीलिंग है हेमंत सोरेन और अनुराग गुप्ता के बीच कि आप करप्शन से हमें बचाओ, और जो भी लोग करप्शन के विरोध में या करप्शन के लिए लड़ते हुए ईडी को साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए तो बिना देर किए कांग्रेस ने पलटवार किया और कैबिनेट के फैसले पर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए जमकर घेरा। डीजीपी के मामले में राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया था। राज्य कैबिनेट ने जब निर्णय लिया, इसका यह मतलब है कि राज्य की 3.5 करोड़ जनता ने वो निर्णय लिया है और यह जनतंत्र है। बाबूलाल जी, लाख आप इसको अपने राजतंत्र में प्रदर्शित करने का उपाय करो, लेकिन यह जनतंत्र कायम रहेगा। केंद्र के पद की अनदेखी, रिटायर करने के बाद भी पद पर बनाए रखना और अधिकारियों पर चल रही ईडी की कार्रवाई को दबाना, ये कुछ ऐसे आरोप हैं जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि डीजीपी की नियुक्ति पर उठ रहे सवाल पर सरकार की ओर से क्या कुछ बयान आता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको धनबाद से बड़ी खबर बताते हैं, जहां मुस्लिम शख्स के साथ भागी लड़की 2 लाख कैश और जेवर लेकर लड़की फरार हो गई है। लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वीएचपी बजरंग दल से भी गुहार लगाई गई है। वीएचपी बजरंग दल के लोग थाना पहुंचे हैं और वीएचपी ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। 45 साल के मुस्लिम शख्स पर आरोप लगा है। शादी के लिए रजिस्ट्री कार्यालय गए थे दोनों। बजरंग दल के लोगों को देखकर दोनों भागे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि मुस्लिम शख्स के साथ एक लड़की फरार हो गई है, जिसने 2 लाख कैश भी अपने साथ रखा है और जेवर लेकर लड़की फरार हो गई। लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? धनबाद थाना के बारामुड़ी की रहने वाली युवती है, जो कि मुस्लिम जो व्यक्ति थे उसके साथ नेटवर्किंग के जरिए जुड़ी हुई थी और इसी के लेकर उसके घर में उस मुस्लिम व्यक्ति का आना जाना था। और इसी के दरमियान में कहा जा रहा है कि युवती के साथ जो है उस मुस्लिम व्यक्ति की नजदीकियां बढ़ी
और आज जो है तो नगद और कुछ जेवरात को लेकर वो लोग भाग निकले थे। इस बात का पता जब परिजन को चला तो वो धनबाद थाने में लिखित शिकायत दी और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों से भी गुहार लगाई कि उनकी बेटी को जो है सो वापस लाया जाए। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं, दर्जनों लोग धनबाद थाना में पहुंचकर इस मामले को लव-जिहाद के रूप में देख रहे हैं। और उनका कहना है कि मुस्लिम जो व्यक्ति है या एक गैंग है वह हिंदू लड़कियों और युवतियों को टारगेट कर रहा है, उसे बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर शादी करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आज जब शादी करने की बात थी और रजिस्ट्री ऑफिस में जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को जानकारी मिली तो रजिस्ट्री ऑफिस से पहुंचे, लेकिन भनक मिलते ही दोनों भाग निकले। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है और बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि मामले को लेकर जो है सरकार भी गंभीर नहीं है और उन लोगों का विषय इन लोगों पर पूरी तरीके से मिली हुई है। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अगली खबर आपको पलामू से बताते हैं, जहां नक्सलियों पर पुलिस ने जोरदार दबिश दी है। तरहसी थाना क्षेत्र के शिंजो महुजरी इलाके में 10 लाख के इनामी टीएसपीसी कमांडर के दस्ते से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद नक्सली जंगल का सहारा लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में लाल आतंक की काली साया अब छटने ही वाली है। नक्सलवाद अपने अंतिम दिन गिन रहा है। झारखंड के अधिकतर इलाकों से नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं और अब वे मुख्य रूप से सारंडा में सिमट चुके हैं। इसी बीच दूसरे जिलों में भी नक्सलियों की जड़ खोदने में पुलिस जुटी हुई है। पलामू में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एसपी अभियान के नेतृत्व में निकली पुलिस टीम की मुठभेड़ टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू के दस्ते से हुई। 10 लाख के इनामी नक्सली के इलाके में मौजूदगी की खबर पर अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान नक्सलियों ने जब फायरिंग की तो जवाबी गोलीबारी में नक्सलियों के पैर उखड़ गए और वे जंगल में दुम दबाकर भाग निकले। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक जो है हम लोगों के पास जो है फायर किया हुआ खोखा मिला हुआ है और साथ में जो है डेली यूज़ का सामान, मेडिसिन, जो है खाने पीने का सामान, जर्किन्स में पानी, ये सब मिला हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि 1-2 दिन से लगभग वो लोग वहाँ पे कैंप करने वाले थे। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के कई सामान बरामद हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पलामू रेंज के आईजी ने भी नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता की सराहना की और अभियान को आगे और तेज किए जाने पर जोर दिया। जो नक्सल कांड है उसके अनुसंधान में क्या स्टेटस है, जो नक्सली हैं उनके जो केसेस हैं उनकी कुर्की की क्या स्टेटस है, तो उन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। नक्सलियों को पूरे झारखंड से खदेड़ने और लाल आतंक से मुक्त करने की मुहिम जारी है। अंधेरा खत्म होने वाला है और विकास की रोशनी से वंचित झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में नई सुबह जल्द होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुराने नक्सल डंप को ध्वस्त कर दिया गया है। नक्सल डंप से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। टोंटो के बाम इबासा गोबरू में सफलता मिली है। कोल्हान जंगल में ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किए गए हैं, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए, विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने मौके पर ही नष्ट भी कर दिया है। तो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड में खास तौर पर जो सुरक्षा बल हैं वो नक्सलियों के खात्मे में लगे हुए हैं और यही वजह है कि लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के डंप को ध्वस्त किया जा रहा है। झारखंड में बदलते मौसम से कहीं राहत तो कहीं आफत वाले हालात नजर आ रहे हैं। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं किसानों की खेती में तैयार फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है।
झारखंड समेत उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और ठनका गिरने का सिलसिला जारी है। इस बदलाव ने जहां तेज गर्मी और लू से राहत दी है, तो वहीं तेज आंधी और भारी बारिश ने कई जगह पर भारी नुकसान भी पहुंचाया है। हजारीबाग में भी मौसम के बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इससे जैसे किसानों को बहुत क्षति हुई है। क्षति क्या हुआ है कि जेठुआ फसल जो लगा था, जैसे ककड़ी है, तरबूजा है, खीरा है, कोहड़ा है, लौआ है, लौकी है, बोदी है, भिंडी है, टमाटर है, इस सब पर जैसे भारी मात्रा में नुकसान किसानों को पहुंचा है। और गेहूं भी बहुत जैसे बर्बाद हुआ है। किसानों की फसल पर बारिश किस कदर कहर बनकर टूटी है, इन खेतों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तैयार टमाटर, खीरा, ककड़ी, तरबूज जैसी मौसमी सब्जियों के साथ साथ दूसरी नकदी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसान इन मुश्किल हालातों में सरकार से फसल बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं। सब बर्बाद हो गया है, किसान त्राही त्राही कर रहा है। बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि जो किसान को क्षति हुआ है, प्रशासन, झारखंड सरकार इस पर लोगों को मुआवजा दे ताकि किसान का मनोबल बढ़ा हुआ रहे। ये अचानक या आपदा जैसा घटना घटी है ये वर्षा। ओलों की मार और तेज हवाओं ने खेत में खड़ी फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिससे किसानों का उबर पाना मुश्किल दिखता है। लेकिन जीवट किसान उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। जरूरत है सरकार से इनको मदद मिलने की, ताकि ये किसान फिर से खेती कर सकें और अपना और हमारा जीवन चलाते रहें। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट।